के प्रधानमंत्री सीरीज के 10वें भाग में हमने देखा कि कैसे वीपी सिंह की सरकार गिरी और राजीव के समर्थन से कैसे चंद्रशेखर प्रधानमंत्री बने। और विडंबना ये रही कि देश को जिस मध्यावधि चुनाव से बचाने के लिए यह गठबंधन बनाया गया उसका कुछ विशेष लाभ नहीं मिला और शपथ ग्रहण के महज 4 महीने बाद ही चंद्रशेखर को प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा और 9वीं लोकसभा केवल 16 महीने बाद ही भंग हो गई और फिर से देश को 1991 में मध्यावधि चुनाव का सामना करना पड़ा। इस बार राजीव ने अपनी पूरी ताकत प्रचार रैली में झोंक दी क्योंकि पिछली हार से वह यह बात समझ गए थे कि प्रधानमंत्री के बेटे भर होने से या फिर इंदिरा की हत्या की सहानुभूति भर से वह प्रधानमंत्री पद पर नहीं रह सकते। इसके लिए उन्हें जनता से जुड़ना होगा और 1991 में चुनाव प्रचार में उन्होंने इसके लिए पूरा प्रयास भी किया। राजीव देश भर में जगह जगह रैलियां कर रहे थे, लोगों से मिल रहे थे और उनकी बातें सुन रहे थे और इस उत्साह में उन्होंने अपनी सुरक्षा व्यवस्था को भी नज़रअंदाज कर दिया। 20 मई 1991 को पहले चरण के मतदान हुए ही थे कि 21 मई को पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की तमिलनाडु के श्री पेरुवंदूर में चुनाव प्रचार के दौरान हत्या कर दी गई। आगामी दोनों चरणों में होने वाले चुनाव को 15 दिनों के विलंब के बाद 12 जून और 15 जून को कराया गया। करीब 200 सीटों के लिए मतदान राजीव गांधी की हत्या के पहले ही हो चुके थे और लगभग 350 सीटों के लिए मतदान राजीव गांधी की हत्या के बाद हुए। इसका सीधा असर लोकसभा चुनाव के फैसले पर आया। कांग्रेस फिर से सबसे बड़ी पार्टी बनी। हालांकि स्पष्ट बहुमत किसी भी दल को नहीं मिला, लेकिन कांग्रेस ने 232 सीटों पर जीत हासिल की। जनता दल की सीटें घटकर 69 हो गई और भाजपा की सीटें बढ़कर 120 हो चुकी थी। कहने की बात तो नहीं है, लेकिन सच यह था कि अगर राजीव की हत्या नहीं होती तो कांग्रेस शायद 200 सीटों पर भी नहीं जीत पाती। खैर, ये भी सच था कि अगर राजीव गांधी की हत्या नहीं हुई होती तो पीवी नरसिंह राव, जो सक्रिय राजनीति को अलविदा करने का मन बना चुके थे, वो भी प्रधानमंत्री नहीं बने होते। खैर, 1991 का चुनाव भारतीय राजनीति के इतिहास का एक दर्दनाक अध्याय है। भाग्य का निर्मम खेल ऐसा था कि राजीव ने अमेठी से पर्चा तो भरा था और मरणोपरांत वह अमेठी सीट से विजयी भी रहे। आपको जानकर हैरानी होगी कि 1989 के बाद भारतीय राजनीति में जो घनघोर उथल पुथल चल रही थी वह भी शांत हो गई और पीवी नरसिंह राव ने देश के 9वें प्रधानमंत्री के रूप में 5 साल का कार्यकाल भी पूरा किया। राजीव गांधी की हत्या की सहानुभूति कहें या नरसिंह राव की नियति, कांग्रेस पार्टी एक बार फिर से सत्ता में तो आई, लेकिन पहला मौका था जब कांग्रेस पार्टी की कमान नेहरू खानदान के किसी वारिस के हाथ में नहीं थी। और एक बात आपको जाननी चाहिए कि 1991 में हुए चुनाव में देश में यह दूसरा मौका था जब देश को मध्यावधि चुनाव का सामना करना पड़ा था। भारत में पहली बार मध्यावधि चुनाव 1971 में कराए गए थे। तो ये थी कुछ बातें 1991 में हुए मध्यावधि चुनाव, राजीव गांधी की हत्या और भी महत्वपूर्ण बातें जो उस वक्त भारतीय राजनीति में घटित हो रही थी। ये सारी बातें आपको इसलिए भी जाननी जरूरी थी ताकि प्रधानमंत्री सीरीज का अगले भाग में आपको सारी बातें अच्छे से समझ में आए। आशा है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो लाइक कर दें और शेयर जरूर करें, जिससे और भी लोगों तक ये सारी जानकारी पहुँचती रहे। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें, जिससे मेरे आने वाले नए वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। और भी बहुत सारे एजुकेशनल और इंटरेस्टिंग वीडियोज़ मेरे चैनल पे बने हुए हैं, तो आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।